नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पुनः नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने भारत की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? ये है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। भारत की सहायता से जाफना कोलंबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरुआत की है, तो श्रीलंका में। श्रीलंका ने भारत की सहायता से तमिलनाडु के बहुल जाफना जिले से, किस जिले से शुरू की है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में जो ट्रेन सेवा शुरू की गई है भारत के सहयोग से, तमिलनाडु राज्य के किस जिले से शुरू की गई है? तो तमिलनाडु के जाफना जिले से शुरू की गई। ठीक है, कि राजधानी कोलंबो को जोड़ने वाली एक लग्जरी रेल सेवा शुरू की गई है। तमिलनाडु के जाफना जिले से राजधानी कोलंबो में जोड़ने की लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है। भारत और श्रीलंका द्वारा सरकार द्वारा शुरू की गई इंटरसिटी रेल सेवा शुरुआत कोलंबो के माउंट लाविनिया उपनगर से उत्तर में जाफना के काकेस थुराई बंदरगाह उपनगर तक के लिए शुरुआत की गई है, जिसके बीच की कुल दूरी कितना है? 386 किलोमीटर है। कितना है? 386 किलोमीटर है। किसने वर्ष 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल खिताब जीता है? तो ये है एथले बार्टी। कौन है? एशले बार्टी। 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट महिला का एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एशले बार्टी ने वर्ष 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता। उन्होंने कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना को हरा करके दूसरे एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय का खिताब जीता है। वहीं 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब गेल मोनफिल्स ने जीता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा? ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा? तो ये 8th पोजीशन पर रहा। ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया भर में 10 सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है रहा, और जिसमें वो 8वें पोजीशन पर है। चेन्नई एयरपोर्ट के ताज़ा ट्रैफिक आंकड़ों के अनुसार घरेलू ट्रैफिक के मामले में हवाई अड्डे के 80% की रिकवरी की गई है और भारत का छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर मियामी हवाई अड्डा और दूसरे स्थान पर फुकुओका हवाई अड्डा और तीसरे स्थान पर हानेडा हवाई अड्डा रहा है। मर्लिन बर्गमैन का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? वह एक प्रसिद्ध गीतकार थी। क्या थी? वह प्रसिद्ध गीतकार थी। कौन थी? तो मर्लिन बर्गमैन। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। पुस्कर एनी और ग्रैमी पुरस्कार विजेता अमेरिका गायककार और सॉन्ग राइटर मर्लिन बर्गमैन का निधन हो गया। बर्गमैन ने अपने पति एलन बर्गमैन के साथ प्रसिद्ध संगीत लेखन एवं प्रसिद्ध टेलीविजन शो, फिल्म और मंच संगीत के लिए संगीत को लिखा गया था। उनकी जोड़ी 16 बार ऑस्कर के लिए नामित की गई है और 3 बार उन्हें ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया था। इस वर्ष का गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 का कौन सा संस्करण था?
यह है 79वां। कितना है? 79वां ये संस्करण था। वर्ष 2022 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का संस्करण 79वां आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिकी टेलीविजन को सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं 2021 के हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा चुनी गई द पावर ऑफ द डॉग एंड वेस्ट साइड स्टोरी नामक 2 फिल्मों में सबसे अधिक पुरस्कार दिए गए। किस फिल्मों में दिए गए? द पावर ऑफ द डॉग और वेस्ट साइड स्टोरी। ठीक है, 2 फिल्मों के लिए सबसे अधिक पुरस्कार दिए गए हैं। द पावर ऑफ द डॉग को ड्रामा श्रेणी में बेस्ट फिल्म और वेस्ट साइड म्यूजिकल कॉमेडी की श्रेणी में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का सम्मान दिया गया। लॉन्च पुस्तक रतन एन टाटा 2 ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? रतन एन टाटा 2 ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रतन एन टाटा 2 ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो थॉमस मैथ्यू है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा के जीवन पर आधारित पुस्तक रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी को डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखा गया। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी जीवन को पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी द्वारा लिखा गया, जिसे हार्पर कलिंग पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन, कॉलेज के वर्षों और उनके जीवन की संपूर्ण यात्रा को दर्शाती है। किसने वर्ष 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? ये है राफेल नडाल। किसने जीता? राफेल नडाल। राफेल नडाल वर्ष 2022 के मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, जो ये विश्व के 6ठे नंबर के बेस्ट खिलाड़ी हैं। कितने नंबर के हैं ये? विश्व के 6ठे नंबर के। राफेल नडाल ने मैक्सिम क्रेसी को 7-6 और 6-3 से हराकर अपना 89वां कैरियर एटीपी खिताब जीता है, जो वर्ष 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब सिमोना हालेप ने जीता है। किस देश में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट पाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट पाया गया? तो यह है साइप्रस। किस देश में पाया गया? यह है साइप्रस। साइप्रस देश में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया, जो कि ओमिक्रॉन से भी ये तेजी से फैलने में सक्षम है। विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा क्रोन ओमिक्रॉन और कोविड-19 वेरिएंट को सम्मिलित करके बनकर ये नया एक स्ट्रेन तैयार है। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के अध्यापक लियोन कोस्ट्रिक्स का इसे डेल्टा क्रोन नाम दिया गया, क्योंकि इस ओमिक्रॉन को जिसे आनुवंशिकी लक्षण है और उसे डेल्टा जैसे जीनोम भी है। भारत देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये है भरत सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। तमिलनाडु राज्य के भरत सुब्रमण्यम ने
भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने इटली कैटोलिया में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है, जिसमें उन्होंने अपने 4 अन्य राउंड के साथ 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल किए हैं और इस स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहे। हाल ही में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर के 17वां ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक और 71वां ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता और 72वां ग्रैंड मास्टर प्रभा गुहा को चुना गया। दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किसने जीता है? दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किसने जीता? तो ये है ओये आंगसू। ओये आंगसू। दक्षिण कोरिया के जाने माने अभिनेता ओ ये ओंग सू ने पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। उन्हें यह पुरस्कार नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम सीरीज में उनके प्रदर्शन के लिए दिया गया। 70 वर्षीय अभिनेता ने इस श्रृंखला में बुजुर्ग खिलाड़ी संख्या 00 ओह इल नाम का किरदार निभाया था। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 79वां संस्करण लॉस एंजलिस के बेवली हिल्टन होटल में इस वर्ष आयोजित किया जाएगा।